Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. Hopefully आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद. बहुत जरूरी बातें हम करने वाले हैं. अगर आप सीटेट का कोई भी एग्जाम लिखने जा रहे हैं, लिखने क्या जा रहे हैं, बेसिकली ओएमआर भरने जा रहे हैं ऑफलाइन मोड में, चाहे पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, आपने एसएससी लिया हो, मैथ्स लिया हो, पेपर 1 में तो 5 सब्जेक्ट हैं ही. ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा. कई सारे नंबर, इवन 60 नंबर का तो ऐसा खेल है जिसमें बहुत लोग स्पेशली ओएमआर में गलती करते हुए आए हैं. उतनी गलती ऑनलाइन में नहीं देखने को मिली जितनी जो है ऑफलाइन में हमेशा होती रही है ओएमआर शीट पे भरने में, है ना. बात करेंगे लैंग्वेज सेक्शन में बहुत सारी चीजें होती हैं. दूसरा, ओएमआर शीट आपको मैंने टेलीग्राम चैनल पर दी थी फ्री. सीटेट की ही ओएमआर शीट से प्रैक्टिस करनी है, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी, 100% प्रॉब्लम होगी. दिखाते हैं, समझते हैं इस पे कहानी है क्या. और क्योंकि 100% नहीं तो चलो 99% हो जाएगी, बट सिंपल सी बात है कि जो सीटेट की ओएमआर शीट है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, ये वाली जो कोड्स हैं जनरली किसी और पेपर में देखने को नहीं मिलते भारतवर्ष में कि इस तरह की चीजें हो. टीचिंग एग्जाम में ही एक आध कोई एग्जाम मिलेगा और आपको वो 5-5 क्वेश्चंस के सेट में जनरली या 10-10 क्वेश्चन के सेट में या इंटरनेट पे एसएससी वगैरह की भी शीट्स मिलती हैं, उससे आपको प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए. ये मैंने फ्री में शेयर की हुई है, मतलब ये तो इंटरनेट पे आपको मिल भी जाएगी, बस मैंने थोड़ा ढूंढ के क्वालिटी ठीक करा के आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दिया. 150 क्वेश्चन, इसमें 30-30 क्वेश्चन का सेक्शन बना हुआ है ऑलरेडी, है ना. और 30-30 का ही आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं या फिर 4 सब्जेक्ट होते हैं. तो समझते हैं कहानी है क्या. इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे. तो बेसिक से आपके क्वेश्चंस हैं, आएंगे इस पे भी, और कैसे आप 130 प्लस एट लीस्ट, है ना, क्योंकि 2 महीने हैं अभी, 60 डेज हैं. 20 अगस्त को हमारा एग्जाम है अभी, और 20 अगस्त तक अपने पास कितना टाइम है, अपने पास है मोर देन 60 डेज. ठीक, अगर आप उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि आपके पास 1 महीना बचा हो, तब आप ये सेशन देख रहे हैं कैसे पेपर अटेम्प्ट करेंगे एंड ऑल, उस पर भी हम चर्चा करेंगे. तो क्या स्ट्रेटेजी अभी रहनी चाहिए, उस पे करते हैं थोड़ी सी बात. जब हम ऑफलाइन एग्जाम की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम अभी नहीं है, दुनिया ऑनलाइन जा रही है, बट अभी सीटेट उल्टा जो है ऑफलाइन पे गया है. बट ठीक है, हमें फायदे ज्यादा हैं, इसके नुकसान कम है कंपैरेटिवली, क्योंकि एक एलिजिबिलिटी वाला एग्जाम है. ऐसा एग्जाम नहीं है कि मेरिट बन रही है तो कुछ और समस्या भी हो तो आपको अपना पेपर क्लियर करने पे ध्यान देना है, ना कि बराबर वाले पे. चलिए समझते हैं. अगर सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या देख सकते हैं. एक तो ओवर राइटिंग, ये कल परसों से जब से ये न्यूज फैली है, ओवर राइटिंग नहीं होती है ना. ओएमआर शीट पे आप अपनी मर्जी से दोबारा से कोला आपने इरेज कर दिया उसको, हल्का सा, कोई कई लोग तो ब्लेड से लेके सारे दुनिया भर की तरकीबें अपना देते हैं. वो मशीन जो है आपकी वो लेती नहीं है चेक करने वाली, वो फिर काउंट नहीं होता, आपका जो नंबर है वो लगेगा ही नहीं. तो अगर गलत एक बार आपने वो सर्कल फिल कर दिया पेपर पे तो वो गड़बड़ वहीं हो गई. ठीक है ना. फिर दूसरा, करेक्शन का कोई चांस नहीं है, चाहे वो व्हाइटनर हो. कई लोग पूछेंगे फ्लूइड लगा दें क्या, व्हाइटनर लगा दें क्या, व्हाइटनर नहीं लगाते, है ना. कोई और ऑप्शन नहीं, एक ही बार में सही भरना है. ये थोड़ा सा रिस्की मामला है, वो ऑनलाइन में ऐसा नहीं है. ऑनलाइन में अभी पिछली बार 136 आए थे आई थिंक, तो पौरुषी बता रही थी, उनसे पूरा सेक्शन गलत भर गया था, दोबारा भर दिया उन्होंने, बस टाइम था उनके पास, है ना. यहाँ आप ऐसा नहीं कर सकते. अगर एक बार गलत गोला भर दिया, पूरा आगे तक का गलत हो जाएगा पूरे पेपर में. समझते हैं कैसे. तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, जो सबसे बड़ी गलती, इसको ब्लंडर भी कह सकते हो आप, ऑफलाइन एग्जाम में होती रही है, वो है लैंग्वेज के सेक्शन में. लैंग्वेज आती है आपकी 60 नंबर की, 30 नंबर की पेपर 1 में, और मतलब 60 नंबर की आती है, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो. 30 नंबर की इंग्लिश, 30 नंबर की हिंदी, या जो भी लैंग्वेज आपने चूज की है. पेपर में सेम लैंग्वेज 2 जगह देखने को मिलती है. मैं आपको अभी पेपर भी दिखाऊंगी. हिंदी आपको 2 जगह मिलेगी, इंग्लिश आपको 2 जगह मिलेगी. अब कई लोग क्या है, एक तरफ से भरना शुरू करते हैं और वो हिंदी, जो पहले हिंदी उनके सामने आ जाती है उसको भर देते हैं. ये नहीं देखते मेरी हिंदी लैंग्वेज 1 चूज की हुई है मैंने या फिर लैंग्वेज 2, तो वो आपको एडमिट कार्ड में दिखेगा. तो एक तो ये प्रॉब्लम है. तो लैंग्वेज सेक्शन पे विशेष ध्यान देना, नहीं तो पूरे 60 नंबर पानी में है. और ऐसा हुआ है प्रीवियसली लोगों के साथ कि जिनके नंबर बहुत अच्छे आने चाहिए थे, उन्होंने ये गड़बड़ियां की हैं. तो लैंग्वेज की जब हम बात कर रहे हैं, तो लैंग्वेज 1 जो आपने अपने एडमिट कार्ड में भरी है, अपने फॉर्म में भरी है, उसी पे आप प्रैक्टिस कीजिए. एक प्रिंट आउट ले लीजिए इस ओएमआर शीट का, है ना. और अगर आप बाहर से भी खरीद रहे हैं तो ध्यान रखिए वो सीटेट वाले फॉर्मेट में होनी चाहिए ओएमआर शीट. ऐसे ही कोई भी रैंडम ओएमआर शीट मत भरिए. एक तो एसएससी वगैरह के तो गोले भी छोटे होते हैं, जो सर्कल होते हैं वो कंपैरेटिवली छोटे होते हैं, क्योंकि वहाँ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आई थिंक ज्यादा होते हैं. तो उस तरह के काम नहीं करने हैं. सीटेट वाली ही ओएमआर शीट उठानी है जिसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, 30-30 के 5 सेक्शन बने हुए होते हैं. ठीक. दूसरा, लैंग्वेज 2 जो है आपकी और लैंग्वेज 1, ये एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग आपको पहले ही समझ लेनी है. इसको प्रैक्टिस भी उसी तरह से करना है, सीरियस लेकर के. ठीक. अब पेपर में आपको 2 जगह लैंग्वेज देखने को मिलेगी. मैं अभी आपको पेपर दिखा दूंगी. 2 जगह. ओके, नो,
ओके ये मैं अभी आपको दिखाऊंगी नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं, कई लोगों को दिक्कत रहती है। तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 गलत नहीं भरनी। अगर आपने हिंदी लैंग्वेज 1 ली हुई है तो हिंदी वाला सेक्शन लैंग्वेज 1 का भरना है, ऐसा नहीं है हिंदी आपने लैंग्वेज 2 वाली भर दी, क्योंकि हिंदी 2 जगह मिलेगी पेपर में, ठीक। तो ये 60 नंबर पूरे गड़बड़ हो जाते हैं। और दूसरी एक चीज, कंप्लीट OMR कभी भी एक साथ भरनी नहीं है ना। जो लोग बहुत स्मार्ट हैं उनको इस एडवाइस की जरूरत नहीं होगी, बट जो लोग थोड़ा सा भी सीखने वाले फेज में या नए हैं उनके लिए बहुत जरूरी चीज है कि कभी भी, ये मैं आज से नहीं, जब से ऑफलाइन पेपर बहुत बार हमने तैयारी की है, ये पहली बार नहीं बता रही हूँ, प्रीवियस वीडियोस भी उठा के देखेंगे तो मिलेगा आपको। तो कभी भी ये नहीं करना 1 से शुरू किया 90 तक भर दिया या पूरा 150 का एक ही बार में निपटा दिया। सेक्शन वाइज ही टाइम डिवाइड करके रखो, क्योंकि 150 क्वेश्चन है, 150 मिनट है, तो आपको 30 के 5 सेक्शंस में डिवाइड कर लेना है टाइम, और 30 मिनट के अंदर आपका एक सेक्शन भी हो जाए और OMR भी भर जाए। मतलब उसी में से 20 मिनट आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के, 10 मिनट आपने OMR भर लिया, जैसे भी आपका मन करे इसमें, ठीक। तो सेक्शन वाइज भरते जाना है। जैसे आपके 30 क्वेश्चन हुए, 30 क्वेश्चन एक साथ भर दिए तो उसमें गलती होने की संभावना कम हो जाती है, और कम भी भर सकते हो, बट एक एक करके मत भरना, फिर उसमें टाइम बहुत वेस्ट होगा, ठीक। दूसरे सेक्शन पे गए तो वो भर दिया। अब इससे क्या होगा, कई बार क्या होता है, मान लीजिए एक सर्कल आपका गलत भर गया 5वें नंबर पे, है ना, क्वेश्चन नंबर 35 में आपने गलत सर्कल भर दिया। अब 35 में क्योंकि गलत भर दिया और आपने मार्क किया होता है पेपर में पहले से ही, फिर आप 36 में भी गलत करेंगे, फिर आप 37 में भी गलत करेंगे, और ये गलत पता नहीं कब तक होगा, जब तक आपका ध्यान ना जाए या फिर पूरा पेपर ना हो जाए। तो एक गलत भरने के बाद सारे लगातार, क्योंकि ऊपर नीचे हो जाती है ना वो। अभी मैं क्वेश्चन पेपर दिखा देती हूँ आपको, तब आप बेहतर इससे रिलेट कर पाएंगे। जैसे क्वेश्चन पेपर है, अब 13 का आपने यहां तो लगाया था B, यहां आपने B लगाया था, लेकिन OMR में भर दिया C, फिर उसके बाद वो सारे लगातार गिनती से गलत होते हैं। तो ये काम नहीं करना है, इसलिए सेक्शन वाइज आपको 30-30 क्वेश्चन के बोले, या फिर 10-15 इस तरह से। 30 वाला सेक्शन का जो तरीका सबसे बेस्ट रहता है, वो पूरा सेक्शन फिनिश हो जाता है। तो 30 क्वेश्चन एक साथ भरेंगे, और लैंग्वेज का विशेष ध्यान रखेंगे। लैंग्वेज 1 अगर गलत भर दी, पूरे नंबर गए, ठीक है जी। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। ये आप OMR कर लेंगे डाउनलोड, ये तो बेसिक सी बात है अपनी। आते हैं, समझते हैं कुछ और पॉइंट्स पे। अब ये पेपर में आपकी डिटेल्स जो है वहां इन्विजिलेटर होते ही हैं, या आप ये खुद भी पहले से तैयारी करके जाएंगे, सेम इसी तरह से आता है। बुकलेट का नंबर होगा, जो आपके पास बुकलेट होगी, M कोड है तो M भर दीजिए उधर, और जो भी मेन टेस्ट बुकलेट नंबर है, रोल नंबर है, ये तो आप बच्चे नहीं है, बट ये प्रैक्टिस करके जाने की बहुत जरूरत है ना। इसमें बहुत गलतियां करते हैं लोग और फिर बाद में दिक्कत होती है। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 ठीक से भर लेनी है कि भैया आपका लैंग्वेज 2 कौन सा है, लैंग्वेज 1 कौन सा है, उसका कोड क्या है, ये आपको बुकलेट में अपनी दिख जाएगा जो पेपर मिला होगा आपको, है ना। और उसके बाद 30-30 के क्वेश्चंस का सेक्शन पूरे एक साथ 150 नहीं करने, ये एग्जैक्ट सीटेट वाली शीट है, ठीक, पूरे एक साथ नहीं करने। तो ये एक बेसिक बात है, और इस पे प्रैक्टिस भरपूर कर लेनी है, ठीक। OMR वही यूज करनी है जो सीटेट करता है, ठीक। चलिए खैर और समझते हैं कि क्या चीजें हैं जो हमें 130 नंबर आसानी से दिला सकते हैं। 2 महीने बहुत बड़ा टाइम है अपने पास, ऑफलाइन पेपर के लिए तो स्पेशली, ठीक। जैसे कि हमें पता ही है कि हमारे पास हैं 5 सब्जेक्ट पेपर 1 के लिए, और 5 सब्जेक्ट ही हैं हमारे पास पेपर 2 के लिए। तो यहाँ पे हमें एक चीज का ध्यान रखना है, इसमें से 3 सब्जेक्ट कॉमन है। ये नहीं सोचना कि मेरा तो पेपर 2 है तो मुझे तैयारी अलग से करनी है, और पेपर 1 है अगर तो अलग तैयारी करनी है। ये 3 सब्जेक्ट 90 मार्क्स, पेपर 1 के लिए भी सेम और पेपर 2 के लिए भी सेम, सिलेबस भी सेम, लेवल भी सेम, सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत कुछ भी नहीं है। आप पेपर उठा करके देखेंगे बिल्कुल सेम है। 90 नंबर की तैयारी, बाल विकास आपका, हिंदी और इंग्लिश, जो भी आपकी लैंग्वेजेस हैं बेसिकली, तो ये 3 तो बिल्कुल एज इट इज सेम है, ठीक। इसके बाद बचता है आपका EVS और मैथ्स पेपर 1 के लिए। और अगर हम बात करें इन दोनों को मिलाकर के, मतलब इन दोनों सब्जेक्ट को नहीं, बट ये 60 क्वेश्चन जो 30-30 नंबर के ये सारे सब्जेक्ट हैं, 150 क्वेश्चन 150 मिनट मिलते हैं। कई लोगों को ये टाइम कम लग रहा है, बट टाइम कम नहीं है। अगर आप 2011 का पेपर उठा के देखोगे, 1.5 घंटे का टाइम दिया था सीटेट में, 1 या 2% रिजल्ट आया था उस टाइम पे, तो टाइम आपके पास सफिशिएंट है ना। ऑफलाइन पेपर में 150 क्वेश्चन 150 मिनट इनफ है, बट इतना ज्यादा नहीं है कि अगर आपकी प्रैक्टिस कम हुई तो आप छोड़ के आएंगे पेपर, क्योंकि पैसेज हैं, 4 पैसेज सॉल्व करने हैं आपको इसमें, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये नोट्स भी दिए हुए हैं, मैं अभी नोट्स भी दिखा दूंगी, सिर्फ नोट्स से भी पढ़ लोगे, और जो साथ में प्रैक्टिस चल रही है 9 बजे कल से चलेगी मस्त, वो कर लोगे, इनफ हो जाएगा इन 3 सब्जेक्ट के लिए। तो EVS मैथ्स अगेन NCERT उठानी है, और SST या फिर सोशल साइंस है तब भी NCERT ही उठानी है, और प्रीवियस ईयर। तो ये हमें थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है। दोनों पेपर आपको अटेम्प्ट करने चाहिए अगर आपने दोनों फॉर्म भर दिए। कई लोग ये पूछ रहे हैं कि एक दिन में पेपर होगा तो क्या एक ही शिफ्ट में हो जाएगा? जी नहीं, अलग अलग शिफ्ट होगी। शिफ्ट 1 जो है पेपर 2 की है, शिफ्ट 2 जो है वो पेपर 1 की है, मतलब मॉर्निंग शिफ्ट, और बीच में टाइम रहता है आधे घंटे का 1 घंटे का, जैसे 9:30 से 12 होगी ये जहां तक है, और ये मेरे ख्याल में 2:30 से 5 होगी या 2 से 4:30 होगी, ये आपको पता लग जाएगा एडमिट कार्ड में। जो भी एडमिट कार्ड में आपने सिटी वगैरह भरी है उसी के आसपास ये वहीं पे दे देंगे जहां तक है सेंटर,
ऐसा नहीं होगा कि आपने दिल्ली भर दिया और अब आप चाह रहे हैं कहीं और, तो अभी तक तो ऐसा कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिला। ठीक, तो ये 2 शिफ्ट में अलग अलग पेपर ले लेंगे और पेपर 1 पेपर 2 संडे को आपका एग्जाम है। 60 दिन पूरे हैं। अभी से सिर्फ आप जो यूट्यूब पे काम चल रहा है, जो प्रीवियस मैराथन वगैरह हैं वो भी आप देख लेते हैं, और जो एक कंप्लीट 3 घंटे का एनालिसिस हम हर साल करते हैं इतने सालों से, वो भी एक मैं आपके साथ करूंगी। पेपर जो हैं वो ऑनलाइन वाले बहुत बढ़िया, शाहिदुल बहुत अच्छे आपके नंबर आए। ऑनलाइन वाले जो पेपर्स हैं पिछली बार के जो 2 शिफ्ट हैं, 2 शिफ्ट नहीं है बेसिकली 2 साल हैं, उनमें से आप ये वाले जो लेटेस्ट हुए हैं ये कर लो, चाहे तो सारी शिफ्ट के दोनों कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। और ऑफलाइन के पेपर 2018 और 19 के 3 पेपर हैं टोटल मिलाकर के, 1 जुलाई 2019, दिसंबर 2019 और दिसंबर 2018। ये 3 पेपर एटलीस्ट आप ऑफलाइन वाले भी कर लीजिए, मैं भी कराऊंगी डिस्कस। और जो ऑनलाइन वाले पेपर हैं दोनों साल के, उसमें से एटलीस्ट 1 साल हो सके तो अभी आपके पास समय है, दोनों प्रैक्टिस कर लीजिए भरपूर, क्योंकि उसमें 25-25 दिन तक आपके जो है पेपर चले हैं, फिर पेपर 1 पेपर 2, तो वो काम जरूरी है। इसमें 2 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं, ये आप कितना भी स्कोर कर सकते हैं, फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग पे है। जो लेट्स लर्न के लर्नर्स रहे हैं 143, 141, 140, इस 139 ऐसे स्कोर तो बहुत बड़े स्कोर्स हैं, बट लाए जा सकते हैं, ये आप लोग इंटरव्यूज में देख सकते हैं। 2 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं सीटेट के लिए, एक तो एनसीईआरटी, बिल्कुल मतलब रीढ़ की हड्डी बोलते हैं ना, एकदम स्पाइनल कॉर्ड है वो है बिल्कुल, तो एनसीईआरटीज, और दूसरा है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बहुत रिपीट होते हैं क्योंकि सिलेबस एकदम सेम है, पैटर्न एकदम सेम है, कुछ बदला नहीं है, बस पेपर ऑफलाइन हुआ है। ऑनलाइन क्लिक करने की जगह ऑफलाइन आपको जाकर के गोले भरने हैं, दैट्स इट, और कोई चेंज नहीं है पेपर में, सिलेबस प्लस पैटर्न। ठीक है जी, तो ये एक बेसिक बात हो गई। और इन दोनों को मिलाकर के जितनी प्रैक्टिस आप कर पाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी, कोई जरूरत नहीं कि आप नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, एक भी क्वेश्चन नया नहीं प्रैक्टिस करके जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर भी आपके लिए प्रैक्टिस के ही क्वेश्चंस हैं। आप नए क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट से लगाने की बजाय एक काम कर लीजिए, अगर आप पेपर 1 देने जा रहे हैं तो पेपर 2 के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, जो हिंदी, इंग्लिश या सीडीपी के कॉमन सब्जेक्ट्स के हैं, क्योंकि सिलेबस बिल्कुल सेम है ना। तो एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज, और इन दोनों की मिलाकर के प्रैक्टिस एकदम ब्लेंड कर लेना है। तो इन दोनों की जितनी महत्ता है उतनी महत्ता इन दोनों की साथ में प्रैक्टिस की भी है, ठीक है ना। और मैं अभी नोट्स पे आपको दिखा दूंगी, उतना पढ़ के आप सिर्फ प्रीवियस ईयर अच्छे से लगा लेते हैं, पेपर रुक नहीं सकता। ठीक, उसके ऊपर आप जितनी मेहनत करें उतना अच्छा स्कोर। तो एक तो नोट्स मैं अभी दिखा रही हूँ, आपको डाउनलोड कर लेना है, फ्री नोट्स हैं लेट्स लर्न पे। पेपर 1 पेपर 2 दोनों में कम आएंगे, 3 सब्जेक्ट में तो, और पेपर 1 में तो 5 सब्जेक्ट्स में। पेपर्स जैसा कि मैंने बता ही दिया, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। ऑनलाइन पेपर भी जरूर सॉल्व करके जाना है, क्योंकि अभी हमें नहीं पता है कि ये 1 लाइनर पूछने वाले हैं या फिर जैसा ऑनलाइन में पूछना है लेंथी क्वेश्चंस वैसा पूछने वाले हैं। लेकिन जिसने ऑनलाइन के पेपर सॉल्व कर लिए वो ऑफलाइन इजीली कर लेगा, क्योंकि ऑनलाइन के पेपर मुश्किल थे। तो ऑनलाइन का पेपर की अगर मैं बात करूं, ये जो आपका 2021 में हुआ था पेपर, हालांकि ये 2020 वाला पेपर था, और 2022 में जो हुआ था, ये दोनों ऑनलाइन के पेपर। और ऑफलाइन की अगर मैं बात करूं, 2018 दिसंबर और 2019 के 2 पेपर हैं, जुलाई और अगस्त के। तो ये 3 सेट एटलीस्ट ऑफलाइन वाले भी हमें कर लेने हैं। क्लासेस आपकी 9:15 बीच में एकदम कंटिन्यू चल रही थी, कुछ दिनों से गैप आया है, ये आपकी कल से फिर से शुरू है। यही यूट्यूब पे बैचेस में चल रही है, करियरविल ऐप पर, वहां पे भी आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक, तो ये बेसिक सी बात है। अब नोट्स कैसे डाउनलोड करेंगे, कई लोगों को ये रहती है कंफ्यूजन। ये पेपर है आपका, और इसमें पैसेज की प्रैक्टिस भी सिर्फ प्रीवियस ईयर से करो, क्योंकि वो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक, यहाँ पे ये आप सेशन देख ही पा रहे हैं, और इसी सेशन के नीचे यही जो वीडियो है जो आप देख रहे होंगे अपने फोन में या कंप्यूटर में, यहाँ एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स जैसी चीज होती है, जैसा कि आपको पता होगा। नीचे जाएंगे और सबसे पहले ये दिया हुआ है फ्री नोट्स, फ्री सीटेट नोट्स लिंक बाय हिमांशु सिंह। ये क्लिक करेंगे इन नोट्स पे, इस लिंक पे फ्री है ये एकदम, इसमें कुछ खरीदना नहीं है। ठीक है जी। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ, ये आपके नोट्स जो हैं वो आगे एक ड्राइव में, इसमें अलग अलग सब्जेक्ट के, जैसे सीडीपी पेडागोजी फ्री नोट्स, ये बाइलिंगुअल टाइप के हैं, ज्यादातर हिंदी है इसमें। इंग्लिश पेडागोजी फ्री नोट्स, ईवीएस जो पूरी एनसीईआरटी की समरी है, प्लस कुछ क्वेश्चंस भी, ईवीएस हिंदी में भी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये सब दिया हुआ है। इसमें से आप एटलीस्ट हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, ये 3 तो पढ़ ही लीजिए अच्छे से, पेपर 2 के लिए भी, और बाकी सारे सब्जेक्ट तो पेपर 1 के लिए हैं ही। इसमें ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के अलग अलग हैं, मैथ्स और ईवीएस के, बाकी तीनों में तो सेम ही चल जाएगा। तो ये एक बार आप पढ़ लीजिए, एकदम फ्री है, ये आपकी भलाई के लिए बनाए गए हैं, बहुत मेहनत लगी थी इसमें। और आप उसके बाद सिर्फ प्रीवियस ईयर करिए, और मैं आपको करा भी रही हूँ, जो शाम को हम मिल रहे हैं डेली 9:15, कल हम मिलेंगे। 29 बहुत सारे लोगों के 30/30 आए हैं, अभी कोई लिख रहा है 29/30 आए थे सीडीपी में, बढ़िया करेंगे आप लोग। चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो। इसके अलावा कोई भी डाउट मन में हो तो आप पूछ सकते हैं, सीटेट इजीली आप क्रैक कर सकते हैं। उसका रीजन ये है कि एक तो टाइम कम नहीं मिलता आपको,
है ना। 150 क्वेश्चन 150 मिनट, अब तो ऑफलाइन भी हो गया। एक तो टाइम की कोई कमी नहीं है, दूसरा नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नंबर कटते नहीं है गलत करने पे, अक्कड़ बक्कड़ करने पे भी नंबर नहीं कटेंगे एटलीस्ट, ये अच्छा है। तीसरी बात टाइम सफिशिएंट है। तीसरी बात ये रिपीट इतने क्वेश्चंस होते हैं, बस हल्का फुल्का लैंग्वेज में चेंज करेंगे, इससे ज्यादा रिपीट दुनिया के किसी भी पेपर में मुझे नहीं लगता क्वेश्चंस रिपीट होते होंगे। क्यों? क्योंकि सिलेबस बिल्कुल सेम है, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो रिपीट बहुत 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 क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि सिलेबस सेम है सालों साल से। तो ये हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, टाइम सफिशिएंट है। एक काम कीजिएगा, प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा ताकि आप समय ज्यादा ना लगाएं क्वेश्चन को पढ़ के समझने में। अगर लेंदी क्वेश्चंस आ गए और आप स्पीड में पढ़ना नहीं जानते हैं तो फिर आपको दिक्कत होगी, पेपर छूटता है फिर भी लोगों का, है ना। तो इसके अलावा कोई और बात हो तो आप बता सकते हैं। और मैराथन वगैरह भी आप प्रीवियस ईयर के भी देख सकते हैं, वो सारे काम के हैं क्योंकि सिलेबस सेम है, और ये नोट्स भी पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही रखें, फिर कल मिलते हैं 9:15। कोई एक सब्जेक्ट करेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट हर दिन हम प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको भी कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आए। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, कमेंट्स में बता दीजिएगा। इन चीजों को आप करिए थोड़ा सा, प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटीज साथ में दोनों को मिला करके प्रैक्टिस, वो लेट्स लर्न पे हो जाएगी डेली, क्योंकि आपके सामने एक नए क्वेश्चन को पोज किया जाएगा, सामने प्रॉब्लम आएगी और आप सॉल्व करेंगे। चलिए टेक केयर, कल मिलते हैं।